अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की जो एक नई लिस्ट मेरिट लिस्ट लगाई गई है। आपको जैसा कि बताया गया तो पहले की वैकेंट सीट पॉलिसी आने वाली है, उसके बाद यूएचएस ने अपना यू टर्न ले लिया और रेगुलर उन्होंने अपनी अपग्रेडेशन वाली लिस्टें अपलोड करना स्टार्ट कर दी। उसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई थी मैंने वीडियोज़ में। और आपको बताने चलो कि अब जो रेगुलर हमारी 6th मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, ये आपकी अपग्रेडेशन लिस्ट भी है। और आपको बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा ली थी या जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई थी अपना नेम आने के बावजूद, उन स्टूडेंट्स का अब एडमिशन बिल्कुल होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचकर फ़ीस रिफ़ंड करवाई थी कि वैकेंट सीट पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो देखें वैकेंट सीट पॉलिसी तो नहीं आई, तो इस वजह से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खाली सीटें बच चुकी हैं, जिसकी वजह से इस मेरिट लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो वेटिंग से स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो गए हैं। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तो पहले उम्मीद भी नहीं थी कि जिनका एडमिशन होगा, उनका भी नाम आ गया है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलेज वाइज आपके जो मेरिट्स हैं वो भी शेयर करूंगा, कितनी कितनी सीट्स पे करती वो सारा, कि कितने स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है कॉलेजेस में, और हर कॉलेज की डिटेल से सारा एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा। वीडियो तक क्लास में देखिएगा। आपको पहले इंस्ट्रक्शंस में रीड आउट करके सुना दूं तो आपको बताते चलूँ कि हमारे पास से जो 6th लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के पास फीस सबमिट करवाने का 18 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक का टाइम है। रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाएँ, ज्वाइनिंग दें और अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं। अब इसमें 2 से 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जिन स्टूडेंट्स का अब वेटिंग से जो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है, जाकर ज्वाइनिंग देनी है, कंसेंट फॉर्म देना है, फिर फ़ी वगैरह सबमिट करवा कर सबको स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना है। पोर्टल पर देन आपने सबमिट लाजमी करना है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए किया था, अपग्रेड हो गए हैं, नए कॉलेजेस में जाएं, अपनी वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है सिर्फ़ और सिर्फ, और पोर्टल पर भी ज्वाइन कर लेना है, कंसेंट आपने अपडेट कर देना है। और अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए कहा था, उनके अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो वो क्या करें, देखें आपके अपग्रेडेशन प्रोसेस में है। अगली लिस्ट में अगर आप अपग्रेड होते हुए तो हो जाएंगे, अब अगर नहीं हुए तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। अगर जिन स्टूडेंट्स का कॉलेज चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने नए कॉलेजेस में जाकर ज्वाइनिंग देंगे। और आपको बताते चलूँ कि हमारे पास जो अगली लिस्ट है वो कब लगेगी, और अगली लिस्ट हमारे पास 19 या 20 मार्च तक लग जाएगी। जैसे कि लिस्ट हमारे पास रात को ही लगती है, तो 19 मार्च की रात को या 20 की सुबह ही आप समझ लें। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अगर कोई अगले कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं लेता तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आपने लाजमी बात ज़हन नशीन कर लेनी है। आपको बताते चलें कि हमारे पास जो ओपन मेरिट लिस्ट लगी है, इसमें भी सेम एक वैसे ही लिस्ट लगाई गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक रैंडम सी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि किस कॉलेज का कितना कितना मेरिट ड्रॉप हुआ है, ठीक है, किस में कितनी वैकेंट सीट्स थी। तो और जैसा कि इस लिस्ट में हमारे पास 255 वैकेंट सीट्स बाकी बची हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों सीट्स बाकी बची हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि जब वैकेंट सीट पॉलिसी का ऐलान हुआ, बहुत से बच्चों ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, ये कह करके हमें अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस वजह से फ़ीस रिफ़ंड करवा ली कि उनका अपने पसंद के कॉलेज में नहीं आया। तो जैसा कि यूएचएस ने भी कहा था कि सिर्फ स्टे का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब जिसने फ़ीस रिफ़ंड करवाई है उनके साथ तो एक बहुत बड़ा धचका भी लगा है उनको, और यूएचएस की जानिब से प्रैंक भी हुआ है, ठीक है, कि वैकेंट सीट का कहकर, ठीक है, बच्चों के साथ जाती हुई है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने फ़ीस रिफ़ंड करवाई है वो अब इस साल एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी अगर हम बात कर लें कॉलेज वाइज वैकेंट सीट्स की, और ये सारा जो क्राइटेरिया है हमारे पास, और जो अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में हमारे पास जो सबसे कम मेरिट रहा है वो सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवल का रहा है। 71.2076% हमारे पास मेरिट रहा। और ये अगली लिस्ट में कहा था रैंक जाने के चांसेस हैं, और इस लिस्ट में हमारे पास अगर रैंक चेक किया जाए तो हमारे पास जो रैंक आया है इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। जो लास्ट कैंडिडेट है 7420 रैंक है, मतलब कि 7420 तक रैंक चला गया है। अगली लिस्ट में कहाँ तक जाता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले कॉलेज वाइज एनालिसिस आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक कर लें तो कॉलेज वाइज कितनी कितनी सीट्स बाकी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते चलें, सबसे पहले एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर की बात करें, यहाँ पर टोटल 150 सीट्स थी। क्लोजिंग मेरिट 85.4% इनका रहा है। जो अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं सक्सेसफुली, अपग्रेडेशन चूज बट स्टिल इन द सेम कॉलेज। 131 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। वेटिंग में हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हुआ है, और जो 80 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है, जबकि 10 हमारे पास ओवर सीट सीज कैंडिडेट्स की सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अली मेडिकल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स है, 91.0045% मेरिट रहा। कोई भी स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ। 99 ने अपग्रेडेशन चूज़ की है, बट वो इसी कॉलेज में ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नया स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ, और 93 स्टूडेंट्स स्टे पर हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते चलें स्टे एट द कॉलेजेस, 93 कैंडिडेट्स हैं, और 1 हमारे पास एक ओवरसीज़ की सीट है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि
100 सीट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ओवरसीज़ की सीट रखी गई है। अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की बात करते चले तो 150 सीट्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 78.5 और 55% का मेरिट रहा है जी क्लोजिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं, जबकि 145 स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन चूज़ की थी, ठीक है, बट वो सेम कॉलेज में ही है। आपको बताऊंगा कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी टॉप प्रायोरिटी दी होती है, ठीक है, और वो इस वजह से उनका लास्ट कॉलेज होता है, तो जिसकी वजह से मोस्टली बच्चों ने अपने लास्ट कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लिया है, आगे वो फर्दर अपग्रेड नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पर बात करें कि वेटिंग में हमारे पास कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ, मतलब कि इस लिस्ट में कोई भी नया स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ, ठीक है, 134 स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है और हमारे पास कोई भी यहाँ पर ओवरसीज़ की सीट नहीं है। अगर हम बात करें अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर 150 MBBS की सीट्स हैं, 82.0833% एग्रीगेट रहा। 14 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, 125 हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे के वैसे हैं, 2 वेटिंग से ऐड हुए हैं, ठीक है। अब स्टे जिन्होंने कर लिया है वो 108 स्टूडेंट्स हैं, 9 हमारे पास यहाँ पर ओवरसीज़ कैटेगरी की सीट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर। यहाँ पर अगर हम बात करें 100 MBBS की सीट्स 92.5045% इनका मेरिट रहा है। 7 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, 92 ने हमारे पास यहाँ पर वैसे के वैसे हैं, 1 स्टूडेंट वेटिंग से ऐड हुआ है, 91 ने अपग्रेडेशन स्टे कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें। यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट हमारे पास 100 सीट्स हैं, टोटल 90.9% क्लोजिंग मेरिट रहा है। 2 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई भी नया स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ, 97 ने स्टे किया हुआ है, ठीक है, और ये सेम के सेम 97 वैसे ही हैं। एक हमारे पास यहाँ पर ओवरसीज़ कैटेगरी की सीट आ जाती है। अगर हम बात कर लें रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर हमारे पास जो 150 सीट्स 93.6773% एग्रीगेट रहा। 5 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, जबकि 2 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और 142 स्टूडेंट्स वैसे के वैसे ही हैं जो प्रीवियस लिस्ट में थे। 83 ने स्टे किया हुआ है, एक हमारे पास ओवरसीज़ की सीट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है जी मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, जहाँ पर 150 सीट्स हैं, 78.6591% एग्रीगेट है जी। 3 स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं, कोई भी नया बच्चा ऐड नहीं हुआ। 146 स्टूडेंट्स ने स्टे किया है और जैसा कि 147 अभी तक वैसे के वैसे हैं, मतलब कि 146 ने स्टे किया है, 147 इस तरह से कि एक बच्चे की अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हो सकी। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें हमारे पास आ जाता है शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर, तो यहाँ पर 150 सीट्स हैं, 86.6909% एग्रीगेट है जी। 8 स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, कोई भी नया बच्चा ऐड नहीं हुआ। 112 ने स्टे किया हुआ है, जबकि जो हमारे पास पिछली प्रीवियस लिस्ट के अकॉर्डिंग 142 स्टूडेंट्स वैसे के वैसे ही हैं। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे पास शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा आ जाता है, तो यहाँ पर 150 की सीट्स हैं, 71.4909% एग्रीगेट है जी। 3 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 19 हमारे पास 3 अपग्रेड हुए हैं जी। 19 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 117 ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है, जबकि 128 पिछली लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि 117 स्टे वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 117 तो वैसे के वैसे ही हैं कैंडिडेट्स, और वेटिंग से 19 ऐड हुए हैं और 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टिल अपग्रेडेशन चूज़ किया है बट उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान आ जाता है, ठीक है। अगर हम बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान की बात करें, यहाँ पर 150 सीट्स हैं, 73.7818% मेरिट रहा है जी। 6 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं और 138 पिछली लिस्ट वाले ही हैं। 5 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वेटिंग से, 111 ने स्टे किया हुआ है, एक हमारे पास ओवरसीज़ कैटेगरी का है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है जी सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट। 100 MBBS की सीट्स हैं जी, टोटल इनकी 80.65% क्लोजिंग मेरिट रहा। 6वीं लिस्ट में 2 हमारे पास अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स, 98 पिछली लिस्ट के वैसे ही स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें नया स्टूडेंट कोई भी ऐड नहीं हुआ, 81 ने 98 में से स्टे किया हुआ है। यहाँ पर ओवरसीज़ की कोई सीट नहीं है यहाँ पर। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें हमारे पास आ जाता है फैसलाबाद इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स हैं जी, 71.6848% क्लोजिंग मेरिट है। 2 अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट, 79 हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वैसे के वैसे ही हैं पिछली लिस्ट वाले। 19 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 63 ने स्टे किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो कॉलेज आ जाता है जी सरगोदा में न्यासी मेडिकल कॉलेज।
यहाँ पर 150 सीट्स हैं, 71.6682% एग्रीगेट रहा। एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर आया है 139 वैसे के वैसे हैं। पिछली लिस्ट में 10 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 132 ने यहाँ पर हमारे पास स्टे किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें LMDC लाहौर की तो यहाँ पर 150 सीट्स हैं, 83.87803% एग्रीगेट है। 14 हमारे पास अपग्रेड होकर आए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 130 हमारे पास वैसे के वैसे ही हैं, कोई भी यहाँ पर नया बच्चा ऐड नहीं हुआ। 104 कैंडिडेट्स ने हमारे पास स्टे किया हुआ है। 6 हमारे पास ओवरसीज़ कैटेगरी की सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, ठीक है, यहाँ पर जिसको मदीनातुल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फॉर वुमेन ओनली, यहाँ पर 150 सीट्स हैं जी। 72.5773% एग्रीगेट है। 6 हमारे पास अपग्रेड होकर आए हैं स्टूडेंट्स, जबकि 141 पिछले ही हैं। 2 हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग्स यहाँ पर हुई हैं। 140 हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टे इसी कॉलेज में किया हुआ है। आप देख सकते हैं जिन्होंने स्टे किया है वो तो अब यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, उसके अलावा जो सीट्स हैं उन पर आपके चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास ओवरसीज़ कैटेगरी की सीट आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहम्मद इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला आ रहता है 150, यहाँ पर MBBS की सीट्स हैं जी हमारे पास। क्लोजिंग मेरिट 75.0818% रहा। 6 हमारे पास अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स। 144 स्टूडेंट्स पिछली लिस्ट वाले ही हैं, कोई भी नया बच्चा ऐड नहीं हुआ। 143 ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। मतलब कि 7 स्टेट्स हमारे पास स्टिल वैसे ही कि वैसे हैं, जहाँ पर कोई नया बच्चा उम्मीद लगा सकता है कि मेरा यहाँ पर आ सकता है। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला का बता दिया है। सारा मेडिकल कॉलेज नारोवल की बात करें जिसका सबसे कम मेरिट रहा है 6वीं लिस्ट में, 100 सीट्स हैं, 71.2076% एग्रीगेट रहा। कोई भी नया यहाँ पर स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर नहीं आया क्योंकि सबसे कम इसको प्रायोरिटी दी गई है। 71 स्टूडेंट्स हमारे पास पिछली लिस्ट वाले ही हैं, 29 यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 62 ने यहाँ पर स्टे कर लिया है नारोवल में, ठीक है। और नारोवल मेडिकल कॉलेज में भी आपको बताऊँ कि स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर करीब तरीन घर है उन्होंने इसको भी चॉइस में रखा हुआ है। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें तो यहाँ पर 150 सीट्स हैं जी। 80.1 हमारे पास सेग्रीगेट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें तो 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपग्रेड होकर आए हैं। 133 यहाँ पर पिछली लिस्ट वाले ही हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास न्यू यहाँ पर आया है वेटिंग से। 104 ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है जी इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 150 सीट्स हैं, 75.4682% एग्रीगेट रहा। 6वीं लिस्ट में 3 न्यू स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं। 141 पिछली लिस्ट वाले हैं, 5 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर एक ओवरसीज़ की सीट है, 133 हमारे पास स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है। तो मतलब कि 16 कैंडिडेट्स की गुंजाइश है। तो इसमें से भी कुछ स्टे कर लेंगे, ठीक है, कुछ अपग्रेडेशन चूज़ करेंगे, वो तो अगली लिस्ट में ही कंफर्म हो जाएगा। अगर हम बात करते चले तो हमारे पास पाक रेड क्रिस्चियन मेडिकल कॉलेज कसूर की, तो यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स ऑफर की जाती हैं। 71.95% एग्रीगेट रहा। 6वीं लिस्ट में 9 स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं। 80 स्टूडेंट्स पिछली लिस्ट वाले ही हैं। 11 हमारे पास ऐसे हैं जो अभी वेटिंग से ऐड हुए हैं, मतलब कि न्यू ज्वाइनर हैं। 41 हमारे पास स्टे किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलेज आ जाता है अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। 150 सीट्स हैं जी यहाँ पर। 71.2136% एग्रीगेट रहा। कोई बच्चा यहाँ पर अपग्रेड होकर नहीं आया। 88 पिछली लिस्ट वाले हैं। 62 न्यू ज्वाइनिंग्स हमारे पास हुई है, जहाँ पर 73 ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर। तो 150 यहाँ पर सीट्स हैं। 76.5485% एग्रीगेट रहा। 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। और 140 हमारे पास पिछली लिस्ट वाले ही कैंडिडेट्स हैं। एक न्यू ज्वाइनिंग हुई है हमारे पास यहाँ पर। और 118 ने यहाँ पर कंसेंट में यहाँ पर स्टे कर लिया है, ठीक है। अब 114 जिन्होंने स्टे किया है वो तो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उसके अलावा जो सीट्स हैं उन पर आपका चांस बन सकता है, ठीक है। और इससे आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि आपके आने के कितने चांसेस हैं। वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की बात करें तो 100 MBBS की सीट्स हैं। 74.3136% एग्रीगेट रहा। 4 यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं स्टूडेंट्स। 88 पिछली लिस्ट वाले हैं। 4 सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। 76 ने हमारे पास यहाँ पर स्टे कर लिया है। तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 26 सीटें हैं, जिसमें उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे कर लेंगे। बाकी को मैक्सिमम 12 से 15 सीटें बचेंगी अगली लिस्ट में, जहाँ पर नए स्टूडेंट्स के चांसेस बन सकते हैं, नहीं तो अपग्रेडेशन ही ज़्यादा होंगी। आमना इनद मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा में 100 MBBS की सीट्स हैं जी। 71.5015% एग्रीगेट है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं 71 पिछली लिस्ट वाले हैं। 27 न्यू ज्वाइनिंग्स हमारे पास यहाँ पे हुई। 46 ने स्टे कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो हमारे पास आ जाता है जी सरगोदा में राई मेडिकल कॉलेज 100 MBBS की सीट्स हैं। यहाँ पर 71.3318% एग्रीगेट रहा। कोई भी यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ स्टूडेंट्स। 81 पिछली लिस्ट वाले ही हैं, 19 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। ये कुल मिलाकर 100 सीट्स पूरी हो गई। 73 ने इनमें से स्टे किया है, मतलब कि इसके अलावा आपके पास 27 सीट्स हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अब स्टे करेंगे और कुछ यहाँ पर अपग्रेडेशन चूज़ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ UCMD की बात करें 150 MBBS की सीट्स हैं, 76.0045% एग्रीगेट है। 12 हमारे पास अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। 136 पिछली लिस्ट वाले ही हैं। एक हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है, 98 ने स्टे किया हुआ है, मतलब कि 33% सीटें अभी तक जहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स की चांसेस बन सकते हैं। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी लाहौर की बात करें तो 100 MBBS की सीट्स हैं, 77.0773% एग्रीगेट रहा। 7 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास न्यू अपग्रेड होकर आए हैं। 91 पिछली लिस्ट वाली कैंडिडेट्स हैं। 2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। 91 हमारे पास स्टूडेंट्स ने स्टे कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो 91 ने यहाँ पर स्टे कर लिया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते चलें तो हमारे पास आ जाता है जी एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर की। अगर हम बात करें 150 सीट्स हैं, 72.9% एग्रीगेट रहा। 19 अपग्रेड होकर आए हैं, 123 पिछली लिस्ट वाले ही हैं। 8 हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, 77 ने स्टे किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर अजरा नहीद की, तो यहाँ पर 150 सीट्स हैं जी, 72.0409% है। अगर 14 हमारे पास अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स, 119 पुरानी लिस्ट वाली हैं, 16 यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। 87 ने स्टे कर लिया है, ठीक है, मतलब कि 87 ने स्टे किया है। 16 हमारे पास इस लिस्ट में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर 100 सीटें हैं, 75.0540% एग्रीगेट रहा। 14 हमारे पास अपग्रेड हुए हैं स्टूडेंट्स, 85 पिछली लिस्ट वाले ही हैं। एक सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है। 62 हमारे पास स्टूडेंट्स ने स्टे कर लिया है यहाँ पर। अगर हम बात करें अबू उमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, 100 MBBS की सीट्स हैं, 72.6864% क्लोजिंग मेरिट रहा। 13 हमारे पास स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए, 79 पिछली लिस्ट वाले हैं। 7 स्टूडेंट्स नए ऐड हुए, 57 ने यहाँ पर स्टे किया है। एक हमारे पास ओवरसीज़ कैंडिडेट्स की सीट है। टोटल अगर हम देख लें तो हमारे पास जो 4150 सीटें थी, ठीक है, जिसमें से 218 अपग्रेडेशंस हुई हैं और 255 हमारे पास न्यू वेकेंट सीट्स पे स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, मतलब कि ये वेटिंग से स्टूडेंट्स 255 ऐड हुए हैं और 3041 हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने स्टे कर लिया है, ठीक है, मतलब कि 3000 स्टूडेंट्स ने अपना स्टे कर लिया है। बाकी अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हैं स्टूडेंट्स और 3643 स्टूडेंट्स वही हैं जिनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, ठीक है। 3643 कि ये उन्हीं कॉलेजेस में रहे हैं 6वीं लिस्ट के अकॉर्डिंग, जबकि 3643 में से 3041 स्टूडेंट्स ने स्टे कर लिया है। और बाकी 255 सीट्स हमारे पास खाली बची थी 5वीं मेरिट लिस्ट के बाद, और ये इतनी ज़्यादा सीट्स इस वजह से बच गई, नहीं थी बचनी इतनी। इसकी रीज़न यही थी कि जब UHS ने कहा कि स्टे का ऑप्शन है आपके पास, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि शायद ये आखिरी लिस्ट रही है हमारे पास, तो उन्होंने स्टे नहीं किया। स्टूडेंट्स ने फ़ीस अपनी रिफ़ंड करवा ली बहुत ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से ये हुआ। बाकी अगर हम बात करें तो हमारे पास 255 जो न्यू ज्वाइनिंग्स के बाद अगर हम देखें 7420 तक रैंक गया है। अगली लिस्ट में 7500 तक रैंक जाने के बिल्कुल चांसेस हैं और होप्स हो कि हमारे पास 80 से 100 तक न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो जाएँ, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रैंक आपको देना होता है, ठीक है। हो सकता है कि 100 से 150 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो जाए, ठीक है। बाकी इस बार भी जैसा कि ये अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है, UHS ने अगर ये ना कहा होता तो ये अगली लिस्ट में, जैसा कि पहले आपको कहा था कि हार्डली 100 से 120-30 तक न्यू स्टूडेंट्स ऐड होंगे। अब जैसा कि UHS ने वो स्टे की ऑप्शन दी थी, जिसकी वजह से 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास सीट्स वैकेंट बची हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगली लिस्ट में मौका मिल गया। बाकी अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीस रिफ़ंड करवाई है UHS के इस कहने पर कि स्टे ही है आपके पास, उनके साथ तो वाकई ज़्यादती हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर पहले पता होता है स्टूडेंट्स फ़ीस रिफ़ंड ना करवाते। अब उन स्टूडेंट्स का 1 साल वेस्ट हो गया है। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे वीडियो में, तो लास्ट वीडियोस में जिसमें मैंने बताया था। तो बाकी UHS को भी चाहिए कि ऐसा नहीं था करना चाहिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए। बट लेट्स सी के वैकेंट सीट पॉलिसी के चांसेस तो नहीं है। हाँ, अगर कोई सीट बचती है तो, बट मुझे नहीं लगता आपको सीट बचने वाली है या वैकेंट सीट पॉलिसी आने वाली है। अब इसी तरह ही आगे 3-4 लिस्टों में कंप्लीट हो जाएंगी ये सारी सीट्स, ठीक है। बाकी अगली लिस्ट हमारे पास 18 मार्च तक इसका टाइम है। 19 की रात को या 20 की सुबह को अगली लिस्ट लग जाएगी। बाकी हमारे पास जो 7520 से 30 रैंक वाले स्टूडेंट्स होपफुल रहें कि अगली लिस्ट में उनके चांसेस बन सकते हैं। बाकी अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ये भी मैंने आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपको फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1-on-1 गाइडेंस के लिए। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।